माँ दुर्गा का आशीर्वाद या श्राप। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियाँ चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म दोनों अपनी चरम सीमा पर थे। एक छोटे से गांव नयनपुर में एक साधारण मगर अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका नाम था देवकी। देवकी का जीवन माँ दुर्गा की भक्ति में पूर्णतः समर्पित था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर माँ दुर्गा का पूजन करती। 9 दिन के नवरात्रों में वह उपवास करती और भजन कीर्तन से गांव भर को भक्ति रस में सराबोर कर देती थी। देवकी का एक ही सपना था कि उसका एक पुत्र हो जो माँ दुर्गा की कृपा से तेजस्वी, धर्मपरायण और समाज का पथ प्रदर्शक बने। वर्षों तक तपस्या करने के बाद माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह एक दिव्य संतान को जन्म देगी, किंतु साथ ही एक चेतावनी भी दी कि यह संतान या तो आशीर्वाद का प्रतीक बनेगी या फिर श्राप का कारण। यदि देवकी उसे धर्म और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करेगी तो वह समस्त गांव का कल्याण करेगा, किंतु यदि अहंकार और मोह उसे निगल लेंगे तो वही संतान समूल विनाश का कारण बनेगी। देवकी इस चेतावनी को सुनकर थोड़ी विचलित तो हुई, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसने माँ दुर्गा से वचन लिया कि वह अपने पुत्र को सदैव धर्म के पथ पर ले जाएगी। समय बीता। देवकी के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया आर्यन। पूरे गांव ने उस दिन नयनपुर में दीप जलाए, ढोल नगाड़े बजे। आर्यन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी था। उसकी बुद्धिमत्ता और बल देखकर सभी चकित हो जाते थे। वह 5 वर्ष की आयु में ही वेदों के श्लोक उच्चारित कर लेता था। माँ देवकी को गर्व था कि उसकी तपस्या सफल हुई है। वह प्रतिदिन आर्यन को माँ दुर्गा की कथाएं सुनाती। उसका पालन पोषण पूर्ण भक्ति और संस्कारों के वातावरण में हुआ, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। धीरे धीरे आर्यन में अद्भुत शक्तियां विकसित होने लगीं। वह अपनी इच्छा से वर्षा करवा सकता था, आंधी रोक सकता था, पशुओं से संवाद कर सकता था। इन चमत्कारों को देखकर गांव वाले उसे देवता समान पूजने लगे। धीरे धीरे आर्यन के मन में यह भाव घर करने लगा कि वह स्वयं देवताओं से श्रेष्ठ है। माँ देवकी को आर्यन में बढ़ती हुई यह दंभ की भावना देखकर चिंता होने लगी। वह बार बार उसे समझाती कि ये सभी शक्तियां माँ दुर्गा की कृपा का परिणाम है, किंतु आर्यन अब अभिमान के वशीभूत हो चुका था। वह पूजा स्थलों पर जाकर स्वयं की आराधना करवाने लगा। गांव के लोग भी उसकी शक्तियों से भयभीत होकर उसे पूजने लगे। देवकी ने रो रो कर माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वह उसके पुत्र को सही राह पर ले चले, किंतु अब आर्यन की आंखों पर अहंकार की पट्टी बंध चुकी थी। एक दिन नवरात्रि के पावन अवसर पर गांव के मुख्य मंदिर में आर्यन ने स्वयं को माँ दुर्गा से भी बड़ा घोषित कर दिया। उसने मंदिर की मूर्ति के समक्ष जाकर कहा कि अब इस गांव को किसी देवी की नहीं, उसकी जरूरत है। यह सुनते ही आकाश में काले बादल छा गए। भीषण तूफान आया। मंदिर की घंटियां स्वतः बजने लगीं और तभी माँ दुर्गा का दिव्य प्रकट रूप प्रज्वलित हुआ। माँ की आंखों में क्रोध की अग्नि थी। उन्होंने गरजती हुई वाणी में कहा कि देवकी को चेतावनी दी गई थी कि यदि उसका पुत्र अहंकार में डूबेगा तो विनाश निश्चित है। अब समय आ गया है। आर्यन भयभीत हो गया, किंतु अब पश्चाताप का समय बीत चुका था। माँ दुर्गा ने उसे शाप दिया कि वह उसी गांव के पतन का कारण बनेगा और उसी के हाथों वह सब नष्ट होगा जिसे वह अपना समझता था। देखते ही देखते आर्यन की शक्तियां विकृत हो गईं। वह जिन शक्तियों से पहले गांव की रक्षा करता था, अब वही शक्तियां विनाश करने लगीं। खेत सूखने लगे, पशु मरने लगे, नदियां पलटने लगीं। गांव में महामारी फैल गई। नयनपुर का वह समृद्ध गांव उजाड़ हो गया। देवकी ने माँ दुर्गा के चरणों में गिरकर विलाप किया। उसने प्रार्थना की कि यदि उसकी भक्ति में तनिक भी सच्चाई हो तो माँ उसके पुत्र का उद्धार करे। माँ दुर्गा का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा कि देवकी की भक्ति निष्कलुष थी, इसलिए आर्यन को एक अवसर दिया जाएगा। यदि वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे
तो वह फिर से कल्याणकारी बन सकता है। देवकी ने आर्यन को यह बात बताई, किंतु अब आर्यन अपने अपराधों के बोझ तले टूट चुका था। उसने स्वयं को गांव की सीमा से बाहर कर लिया और एक निर्जन वन में जाकर तपस्या करने लगा। वर्षों तक उसने कठोर तप किया, बिना अन्न जल के मात्र माँ दुर्गा के नाम का स्मरण करते हुए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उसे क्षमा कर दिया और एक नया जीवन दिया। किंतु इस बार माँ ने उससे वचन लिया कि वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण दूसरों की सेवा में लगाएगा। आर्यन ने अपने प्रायश्चित के रूप में नयनपुर गांव का पुनर्निर्माण किया। उसने नदियों को पुनः प्रवाहित किया, खेतों को उपजाऊ बनाया, बीमारियों का इलाज कराया और गांव को फिर से समृद्ध बनाया। नयनपुर के लोग अब उसे सच्चे अर्थों में पूजते थे, क्योंकि अब उसमें अहंकार का लेश मात्र भी न था। देवकी ने अंतिम समय में अपने पुत्र को देखकर आंखें बंद कर लीं और माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित हो गईं। इस प्रकार माँ दुर्गा का आशीर्वाद और श्राप दोनों का प्रभाव देवकी और आर्यन के जीवन में स्पष्ट दिखाई दिया। भक्ति यदि सच्ची हो तो श्राप भी आशीर्वाद में बदल सकता है, और अहंकार यदि बढ़ जाए तो आशीर्वाद भी श्राप में परिवर्तित हो सकता है। नयनपुर गांव जब धीरे धीरे आर्यन के प्रयासों से पुनः फलने फूलने लगा, तब एक अजीब घटना घटी। गांव के उत्तर दिशा में स्थित एक पुराना कुआं, जिसे लोग वज्रकुंड कहते थे, अचानक अजीब सी रोशनी से चमकने लगा। लोग डरने लगे, क्योंकि वर्षों पहले यह माना जाता था कि वज्रकुंड के जल में माँ दुर्गा ने अपनी एक अदृश्य शक्ति को स्थिर किया था। ये शक्ति केवल उस भक्त को प्राप्त हो सकती थी जो पूर्णतः निष्कलंक हो, किंतु यदि कोई अयोग्य व्यक्ति उसे छूने का प्रयास करता तो पूरा गांव भस्म हो जाता। गांव के वृद्ध पुजारियों ने देवकी के जीवन काल में यह कथा बताई थी, किंतु समय बीतने के साथ लोग इसे भूलने लगे थे। आर्यन जब गांव को पुनः बसाने में लगा था तो एक दिन उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक ज्योतिर्मय रूप ने उससे कहा, आर्यन, यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर चुके हो तो वज्रकुंड में जाकर माँ दुर्गा की गुप्त शक्ति को प्राप्त करो और उसका उपयोग समस्त मानवता की सेवा में करो। आर्यन इस स्वप्न को माँ दुर्गा का आदेश समझा और वह वज्रकुंड के पास पहुंचा। वज्रकुंड का जल नीले प्रकाश से दमक रहा था। पूरे वातावरण में एक रहस्यमयी गंध फैल गई थी। उसने हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का स्मरण किया और कुंड के जल में अपनी दोनों हथेलियां डुबो दी। तभी एक प्रचंड प्रकाश फैला और आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे समस्त सृष्टि का कंपन उसके भीतर समा गया हो। परंतु साथ ही उसे एक आवाज सुनाई दी, आर्यन, अब तुम्हारा हर विचार एक शक्ति है। यदि तुमने स्वार्थ या अहंकार के लिए इसका उपयोग किया तो वही शक्ति तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। यह सुनकर आर्यन और भी विनम्र हो गया। उसने तय किया कि वह अपनी नई शक्तियों का उपयोग केवल मानवता की सेवा के लिए करेगा। धीरे धीरे नयनपुर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया। वहां के लोग कहते थे कि यह गांव माँ दुर्गा की प्रत्यक्ष कृपा से धन्य है, किंतु जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी होता है। नयनपुर की प्रसिद्धि से कुछ दुष्ट साधक ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि वज्रकुंड की शक्ति उनके हाथ लग जाए तो वे अपार बल प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली तांत्रिक रात्रि के समय वज्रकुंड पहुंचे और गुप्त विधियों से शक्ति हरण का प्रयास करने लगे। उसी समय आकाश में भयंकर गर्जना हुई और माँ दुर्गा का क्रोधमय स्वर गूंजा, जिन्होंने श्रद्धा से नहीं, स्वार्थ से इस कुंड को छूने का प्रयास किया है, वे अपने पाप का फल यहीं भोगेंगे। देखते ही देखते तीनों तांत्रिक विकृत रूप धारण कर धरती पर गिर पड़े और वहीं भस्म हो गए। गांव के लोग भयभीत हो गए, किंतु आर्यन ने उन्हें समझाया कि माँ की शक्ति केवल भक्ति और सेवा के लिए है। लोभ, मोह और स्वार्थ से उसका उपयोग करना सर्वनाश का मार्ग है। इस घटना के बाद आर्यन ने नयनपुर में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के गर्भगृह में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई, जो स्वयं दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होती थी। मंदिर के बाहर एक पत्थर पर अंकित किया गया। यही इस कथा का मर्म था। माँ दुर्गा की करुणा असीम है, किंतु उनका न्याय भी अटल है। भक्ति और श्राप के इस गहन द्वंद्व ने एक साधारण माँ को
असाधारण बना दिया और एक पुत्र को पतन से उठाकर फिर से ऊंचाई तक पहुंचा दिया। कहते हैं आज भी नयनपुर के मंदिर में जब आरती होती है तो माँ दुर्गा के साथ देवकी और आर्यन का भी स्मरण होता है और गांव के बच्चे यह कथा सुनकर सीखते हैं कि भक्ति में नम्रता और सेवा का भाव होना अनिवार्य है, क्योंकि यही भाव हमें माँ दुर्गा के सच्चे आशीर्वाद का अधिकारी बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।